दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 57 से 62 तक। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। वर्ष सी 13वां रविवार। और आज के दो पाठ, विशेष करके पहला पाठ जो राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 19 से लिया गया है, और आज का सुसमाचार जो लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 से लिया गया है। दोनों पाठ बुलाहट पर प्रकाश डालते हैं। और इन दिनों आपको मालूम है बुलाहटों में भारी गिरावट आ गई है। आज बुलाहट को ग्रहण करने के लिए या पहचानने के लिए या पुरोहित बनने के लिए, धर्म बनने के लिए बहुत कम लोग हैं। इसलिए यूरोप में, अमेरिका में कई सारे कॉन्वेंट सेमिनरीज बंद हो चुके हैं। और हमारे देश में भी बुलाहटों में भारी गिरावट आ गई है। पहले केरल से, गोवा से और मुंबई से, झारखंड से, उड़ीसा से सब बुलाहटें पर्याप्त मात्रा में आ रही थी। लेकिन इन दिनों में परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। लेकिन कुछ खबरें हमें प्रोत्साहित करती है। मैं एक नौजवान पुरोहित की गवाही पढ़ रहा था और उसका नाम फादर जॉन, और उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया और उसके बाद बीटेक पास किया। अच्छी कंपनी में उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम भी मिला और प्रमोशन की बहुत सारी संभावनाएं थी। लेकिन घर में एक प्रार्थनामय माहौल था और इसलिए बचपन से जॉन को लग रहा था मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं। तब उसने एक रिट्रीट में भाग लिया, आत्मिक साधना में भाग लिया, और आत्मिक साधना का संचालन करने वाले पुरोहित ने यह घोषणा की, 3 लोगों को बुलाहट की कृपा मिल रही है। और जॉन ने सोचा मुझे भी प्रभु बुला रहे हैं। माता पिता और उनके परिवार वाले इस पक्ष में नहीं थे कि वो पुरोहिताई के लिए आगे जाए, लेकिन नौकरी में आगे बढ़े और उसको लाखों रुपया कमाने की पूरी संभावना थी।
लेकिन जॉन ने अपनी नौकरी को छोड़ा और इसी वर्ष अर्थात 2022 में जनवरी 14 तारीख को उसका पुरोहित अभिषेक हुआ और एक पुरोहित के रूप में आज वो बहुत ही खुश है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक सिस्टर के बारे में भी मैंने पढ़ा जो सिस्टर बनने के पहले डॉक्टर बन गई थी, लेकिन उसने प्रभु की आवाज को सुना कि प्रभु उसको अपनी प्रेरिताई के लिए, अपने कार्य के लिए चाहते हैं। तब उसने डॉक्टर का काम को छोड़ दिया और वो भी एक सिस्टर बनी। आज एक सिस्टर डॉक्टर के रूप में वह कार्यरत है। प्रेस्टियो में जून 4 और 5 को ग्वाडालजारा दर प्रांत में 70 डीकन्स ने पुरोहिताभिषेक स्वीकार किया। 70 डीकन्स ने पुरोहिताभिषेक स्वीकार किया और ऐसी कुछ खबरें हमें बहुत प्रोत्साहित करती है। और विशेष करके जब पुरोहित और बहनों के विरुद्ध सोशल मीडिया में इतनी नकारात्मक बातें फैल रही है। और मैं अपने बारे में यदि बताऊं, मैं पिछले 41 वर्षों से पुरोहित हूं। बचपन से पुरोहित बनने के लिए एक आकर्षण मुझे मिल रहा था और मैं पुरोहितों का नकल करता था और उनके जैसे जाकर के मकान में जाकर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सब बोल करके पवित्र मिसा जैसे शुरू करता था, प्रवचन देता था रबर के पेड़ों को। तो पुरोहिताई के प्रति मेरा एक आकर्षण था। और जब मैंने 10वीं पास किया, सेमिनरी में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन फिलॉसफी के बाद में और जब विशेष करके बिशप ने मुझे कॉलेज में पढ़ाई के लिए मुंबई भेजा, संसारिकता की ओर मेरा आकर्षण होने लगा और मैंने अपने मन में सोचा ठीक है, मैं अपने बीए की पढ़ाई समाप्त करूंगा और उसके बाद छोड़ दूंगा। लेकिन प्रभु की कृपा से एक नौजवान ने हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस डाला, एक प्रार्थना सभा के लिए आप सबों का स्वागत है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं भी जाता हूं, देखता हूं। और मैंने सोचा प्रार्थना सभा के लिए बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जब मैं गया तो मैंने देखा सिर्फ 2 व्यक्ति थे। एक था जिसने नोटिस डाला और दूसरा मैं था। और जिसने नोटिस डाला था वह एक कॉलेज छात्र था, कुवैत से था और वो बहुत प्रसन्न हो गया। कम से कम एक मछली फंस गई और वो मछली मैं था। तो उसने प्रार्थना करना शुरू किया, गीत गाना शुरू किया, बाइबल का पाठ पढ़ना शुरू किया और पाठ पर प्रकाश डाल रहा था और इतने विश्वास के साथ, भक्ति के साथ वो प्रार्थना कर रहा था। मुझे लगा बाप रे, यह कॉलेज स्टूडेंट सच में प्रभु को जानता है। मैं एक ब्रदर था, लेकिन मुझे प्रभु का ऐसा अनुभव नहीं था। और पहली बार मैंने महसूस किया प्रभु यीशु एक ऐतिहासिक व्यक्ति है और वह एक असलियत है, एक सत्य है, एक सच्चाई है। उसके बाद अन्य प्रार्थना सभाओं में भी उसने मुझे निमंत्रण दिया और मैं गया। लोग, धर्मी लोग एक साथ मिलकर के प्रार्थना कर रहे थे। वहां पर भी मैंने देखा उनका सब विश्वास इतना मजबूत था, बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना कर रहे थे। और मेरे मन में यह विचार आया, यदि सच में प्रभु मुझे पुरोहित बनने के लिए बुला रहा है तो मेरे लिए सबसे अच्छा है मैं एक पुरोहित बनूं। और उसके बाद मैंने अपनी पुरोहिताई के बारे में या बुलाहट के बारे में कभी संदेह नहीं किया। तो मैंने कॉलेज अच्छी तरह पूरा किया और उसके बाद मैं थियोलॉजी का अध्ययन करने के लिए पुणे पेपल सेमिनरी में गया तो मेरा पुरोहिताभिषेक हुआ। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि आज मैं एक पुरोहित हूँ। यह सौभाग्य की बात है, जिस काम को प्रभु यीशु ने किया, जिस काम को प्रेरितों ने किया, अर्थात वचन की घोषणा करना, रोगियों की चंगाई करना और उनकी मदद करना, उसी कार्य को करने के लिए प्रभु ने मुझे भी चुना है। इसलिए पिछले 26 वर्षों से मेरा मुख्य काम यही रहा, प्रभु का वचन देश विदेशों में सुनाना। तो इसलिए मैं और एक बार कहता हूं, मैं अपने पुरोहिताई में बहुत खुश हूं। I am very happy that I am a priest today. पाठ आप लोगों ने सुना, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 और वाक्य संख्या 16 से 21 तक।
वहां पे हम नबी एलीशा की बुलाहट के बारे में सुनते हैं। और वह एक धनी किसान था और उसके पास 12 जोड़े बैल थे। इसका मतलब उसका खेत भी बहुत बड़ा था और वह स्वयं 12वीं जोड़ा चला रहा था। और नबी एलिया ने क्या किया, नबी एलिया एलीशा के पास गया और एलिया ने अपनी चादर एलीशा पर डाल दी। इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें बुला रहा हूं मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए, नबी बनने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं। और तब एलीशा ने क्या किया, एलीशा माता पिता से विदा ले लेते हैं और एक जोड़ी बैल को मारते हैं और तब सभी मजदूरों को भोजन खिलाते हैं और उसके बाद वह नबी एलिया का पीछा करने लगता है। अर्थात वह उसने अपनी बुलाहट को ग्रहण किया और उसने नबी एलिया का अनुसरण किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो एलीशा ने सब कुछ छोड़ करके एलिया का अनुसरण किया और बाद में हमें मालूम है वह बहुत ही बड़ा नबी बन गया, बहुत ही महान व्यक्ति बन गया और उसको पवित्र आत्मा का दुगुना अभिषेक मिला था। और जो चमत्कार एलिया ने किया था उसके दुगुने चमत्कार नबी एलीशा ने किया प्रभु की कृपा से। तो जब प्रभु हमें बुलाते हैं और जब हम उस बुलाहट को पहचानते हैं और बुलाहट को स्वीकार करते हैं और यदि हम अपनी बुलाहट के प्रति वफादार है, प्रभु हम सबको महान बनाएंगे, आप सबको, हम सबको महान बनाएंगे। और सबसे बड़ी महानता क्या है, हम सब संत बनेंगे। संत बनने के लिए हम बुलाए गए हैं, हम स्वर्ग राज्य के सदस्य बनेंगे और प्रभु के सेवक सेविकाएं बनेंगे। तो यदि हम अपनी बुलाहट को पहचानते, उसको ग्रहण करते, उस बुलाहट के प्रति वफादार रहते हैं, प्रभु हमें भी महान बनाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में वाक्य संख्या 18 से 22 तक में हम लोग शिष्यों की बुलाहट के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु ने पेतरुस और अंद्रेस को बुलाया और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों की मछली बनाऊंगा। और उन्होंने तुरंत अपने जाल को छोड़ दिया और उन्होंने यीशु का अनुसरण किया। आगे बढ़कर यीशु ने किनको देखा, याकूब और यूहन्ना को देखा और उन्हें भी बुलाया। उन्होंने क्या किया, अपने नाम और पिता को छोड़कर वे यीशु के अनुसरण करने लगे। अर्थात उन सबों ने अपने काम धंधे को नहीं, अपने माता पिता को नहीं, अपने परिवार को नहीं, उन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान दिया और उन्होंने प्रभु यीशु को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करना प्रारंभ किया। आज के सुसमाचार में आप लोगों ने सुना, लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 57 से 62 तक। वहां पे 3 व्यक्तियों के बारे में हम लोगों ने सुना जो प्रभु का अनुसरण करना चाहते थे या प्रभु ने उनको बुलाया। और पहले ने यीशु से क्या कहा, पहले ने यीशु से कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। आप जहां कहीं भी जाए मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। लेकिन यीशु ने उसे क्या कहा, लोमड़ियों की मांदे हैं, आकाश के पक्षियों की घोंसले, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। हो सकता है वह व्यक्ति संभवतः अपनी सुरक्षा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए ईसा का अनुसरण करना चाहता था। और ईसा उसके हृदय को, मन को जान गए, उसके विचारों को जान गए। इसलिए ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की मांदे होती है, आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। अर्थात यीशु उनसे कह रहे थे, तुम अपनी सुरक्षा के लिए या अपने सुख के लिए, अपने फायदे के लिए मेरा अनुसरण नहीं करना। और यीशु की वास्तविकता क्या थी, वह विरले ही अपने घर नासरत जाते थे और वह घूमते फिरते थे, सुसमाचार सुनाते थे, कभी रास्ते के किनारे, कभी समुद्र के किनारे और कभी किसी के घर में वह ठहरता था। तो यीशु का अपना घर नहीं था। तो आज दुख की बात है,
कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए और बेहतर जीवन जीने के लिए, अच्छा भोजन के लिए या अच्छे कपड़े के लिए, सुख सुविधाओं के लिए पुरोहित बनते हैं या धर्म बहने बनती है। लेकिन वास्तव में सच्चा मिशनरी वह है जो आत्मत्याग करने को तैयार है। और जैसे फादर जॉन ने किया, जैसे नबी एलीशा ने किया, पेत्रुस और अन्य शिष्यों ने किया। हमें यीशु को पहला स्थान देना है और इसलिए आत्मत्याग करने की आवश्यकता है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16-24 में, मत्ती 16-24 में यीशु क्या कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले। तो हमें आत्मत्याग के मनोभाव से और ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार के मनोभाव से अपनी बुलाहट को ग्रहण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ईसा ने किसी दूसरे से कहा, क्या कहा, मेरे पीछे चले आओ। और उसने क्या उत्तर दिया, प्रभु मुझे अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता मुर्दा पड़ा था या मरा हुआ पड़ा था, लेकिन वो ये कहना चाहता था मेरा पिता अब बुढ़ा हो गया है और कुछ वर्ष तक वो जीवित रहेंगे, तो मैं जाकर के पिता की सेवा करूंगा। जब उसकी मृत्यु होगी तब मैं उसको दफनाऊंगा, तब मैं आकर के आपका अनुसरण करूंगा। तो यीशु ने उस व्यक्ति से क्या कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम आकर के ईश्वर के राज्य की घोषणा करो। तो इसका मतलब क्या है, मुर्दे कैसे मुर्दों को दफनाएंगे? इसकी व्याख्या यह है, जो आत्मिक रूप से मुर्दे हैं वे शारीरिक रूप से मुर्दों को दफनाएंगे। बाइबल में हम देखते हैं मुर्दों को दफनाना एक पुण्य कार्य माना जाता था, लेकिन यीशु के कथन के अनुसार ईश्वर के राज्य की घोषणा करना, ईश्वर के राज्य का प्रचार करना मुर्दों को दफनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो और माता पिता को छोड़ो, अपने काम धंधे को छोड़ो, तुम आकर के ईश्वर के राज्य की घोषणा करो। क्योंकि ईश्वर के राज्य की घोषणा, आत्माओं की मुक्ति के लिए कार्य करना सबसे महान काम है। उसकी तुलना में अन्य काम उतने बड़े नहीं है। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 में भी देखते हैं, वाक्य संख्या 16 से 22 तक में, वहां हम धनी युवक के बारे में पढ़ते हैं। उसने आकर के यीशु से एक सवाल किया, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? यीशु ने क्या जवाब दिया, आज्ञाओं का पालन करो। नौजवान ने कहा मैं बचपन से ही आज्ञाओं का पालन करता आ रहा हूं, मुझे और क्या करना है? तब यीशु ने क्या कहा, तुम अपने सारी धन संपत्ति बेच करके गरीबों को दे दो और तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी जाएगी। तो स्वर्ग में पूंजी जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गरीबों की सेवा करना, अपने धन संपत्ति से दूसरों की मदद करना। और इस बात को जब उसने सुना, उसका चेहरा उतर गया, वो उदास होकर के चला गया। अतः उसको भी बुलाहट थी, जैसे यीशु ने प्रेरितों को बुलाया था, शिष्यों को बुलाया था, वैसे उसने इस धनी युवक को भी बुलाया। लेकिन उसने धन संपत्ति को अधिक प्यार किया और संसार को ज्यादा प्यार किया। उसने यीशु को प्यार नहीं किया, यीशु को पहला स्थान नहीं दिया, इसलिए वह उदास होकर के चला गया। यदि हमारी बुलाहट है, प्रभु हमें बुलाते हैं, लेकिन हम पीछे जाते हैं, पीछे मुड़ करके देखते हैं और यीशु को त्यागते हैं, बुलाहट को त्यागते हैं, तो हम उदास ही रहेंगे। हम सच्चे आनंद से, सच्ची खुशी से वंचित रहेंगे। उस नव युवक की तरह हम उदास रहेंगे, सच्चे आनंद से हम वंचित रहेंगे। तो आज प्रभु हमसे चाहते हैं कि एलीशा की तरह और प्रेरितों की तरह प्रभु को पहला स्थान दे, माता पिता को नहीं, धन संपत्ति को नहीं और परिवार को नहीं। और मत्ती के सुसमाचार 6:33 में यीशु क्या कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, अन्य सभी चीजें तुम्हें यूं ही दी जाएगी। और मत्ती 10:37 में यीशु क्या कहते हैं, जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने भाई या बहन को या अपनी धन संपत्ति को, नौकरी को मुझसे अधिक प्यार करता है वह
मेरे योग्य नहीं है। तो प्रभु के योग्य बनने के लिए हमें प्रभु को पहला स्थान देना है। सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्रभु को, ईश्वर के राज्य को प्यार करना है। और तब एक तीसरा व्यक्ति यीशु से क्या बोले? वह बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। तब यीशु उससे क्या बोले? यीशु से क्या बोले? हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो पीछे मुड़ करके देखता है वो ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो उस आदमी का भी घर से, परिवार से अधिक लगाव था और उसने संभवतः ईसा का अनुसरण करना प्रारंभ किया था। शायद 1, 2, 3 महीने से वह ईसा का अनुसरण कर रहा था, ईसा के शिष्यों के साथ में था। तब हो सकता है घर के प्रति उसका आकर्षण हो गया, संसार के प्रति उसका आकर्षण हो गया, शायद वह बहाना बना रहा था। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं? हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो पीछे मुड़ करके देखता है वो ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो यदि हम लोगों ने प्रभु का अनुसरण करना प्रारंभ किया, प्रभु का पीछा चलना प्रारंभ किया, तो हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। यदि हम पीछे मुड़ करके देखते, उसका मतलब क्या है? मेरे लिए घर परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है, यीशु उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए संसार ज्यादा महत्वपूर्ण है, ईश्वर का राज्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो यदि हम हल्की मूठ पकड़ेंगे और पीछे मोड़ करके देखेंगे, हम ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं बनेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19-26 में हम लोट की पत्नी के बारे में पढ़ते हैं। सोदम गोमोरा को वह छोड़ रही थी, लेकिन वह क्या कर रही थी? पीछे मुड़ करके देख रही थी। तो क्या हो गया? वह नमक का कंबा बन गई। तो यदि हम पीछे मुड़ करके देखते रहेंगे, हम भी नमक के कंबे बन जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो हमें प्रभु की ओर देखना है, प्रभु का बराबर अनुसरण करना है, संसार की ओर नहीं, परिवार की ओर देखना नहीं है। सब प्रकार के आकर्षण पर, संसार की मोह माया पर, शरीर की इच्छाओं पर हमें विजय पाना है, आगे ही हमें बढ़ना है। हम इस बात को देखते हैं, मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानता जिन्होंने अपनी बुलाहट को छोड़ा। पुरोहिता आज पुरोहित नहीं है, धर्म बहन थी आज धर्म बहन नहीं है, लेकिन उनके जीवन में मैं देखता हूं, उनके जीवन में सच्चा आनंद नहीं, सच्ची खुशी नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से वे गुजर रहे हैं। तो यदि हम हल्की मूठ पकड़ने के बाद पीछे मुड़ करके देखेंगे, हम ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यह बताना चाहूंगा कि हमें निस्वार्थ मन से प्रभु की सेवा के लिए बुलाहट को ग्रहण करना है। अपने सुख के लिए नहीं, अपने सुरक्षा के लिए नहीं और अपने फायदे के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए, ईश्वर के राज्य की घोषणा के लिए हमें चाहे पुरोहित बनना है या धर्म बहन बनना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। और एक दूसरी बात, हमें पहला स्थान अपने प्रभु यीशु को देना है, ईश्वर के राज्य को देना है, अपने माता पिता को नहीं, नौकरी को नहीं, धन संपत्ति को नहीं। और इसी बात को हम लोगों ने सुना मत्ती के सुसमाचार 6:33 में। और आज हम प्रार्थना करें, बहुत सारे युवक युवती हम प्रभु की बुलाहट को ग्रहण करें, परिवारों के लिए प्रार्थना करें, परिवारों में एक आध्यात्मिक माहौल हो, प्रार्थना का माहौल हो, तभी बच्चे अपनी बुलाहट को पहचानेंगे। जैसे फादर जॉन ने अपनी बुलाहट को पहचाना, जैसे सामुएल ने अपनी बुलाहट को पहचाना, वह प्रभु के मंदिर में मंजूषा के पास सो रहा था, आध्यात्मिक माहौल था, उसने अपनी बुलाहट को पहचाना और वह एक बहुत महान नबी बने। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करें कई सारे नौजवान नवयुवतियां प्रभु की आवाज को सुन सके और प्रभु का अनुसरण कर सके और ईश्वर के राज्य के लिए, आत्माओं की मुक्ति के लिए आगे आ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को वे समर्पित कर सके। और प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी बुलाहट में अंत तक दृढ़ रहे, शरीर की इच्छाओं पर, संसार की वासनाओं पर हमें विजय पाना है, दुख और कष्ट भी सहते हुए ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार करना है। तो आइए हम थोड़ी देर मौन रहें
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आइए आज के वचन के मुताबिक हम उन सबों को प्रभु के हाथों में अर्पित करें, पुरोहितों को अर्पित करें, धर्माध्यक्षों को, धर्मबहनों को अर्पित करें और जो पुरोहित बनने के लिए, धर्मबहन बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें भी अर्पित करें। वे अंत तक अपनी बुलाहट में दृढ़ रहे और वे आगे ही बढ़ते जाएं, जीवन के अंत तक प्रभु के प्रति वफादार रहे। उसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, अन्य सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आइए यह वचन सभी के जीवन में सच निकले, सार्थक बने, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज बहुत सारे नौजवान, नव युवतियां आपकी आवाज को सुन सके और आपकी इच्छा को जान सके, वे आपका अनुसरण कर सके, अपने माता पिता और अपने परिवार को भी छोड़कर, काम धंधे को छोड़कर, संसारिकता को छोड़कर आपके राज्य की सेवा में आगे बढ़े और आत्माओं की मुक्ति के लिए कार्य कर सके। तो आपने कहा फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वे और अधिक मजदूरों को भेजे। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज संसार भर में 730 करोड़ लोग हैं, हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनकी सेवा करने के लिए, उन्हें वचन सुनाने के लिए लोग बहुत ही कम है। हे प्यारे पिता परमेश्वर, और अधिक लोगों को आप खड़ा कर दीजिए जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपके वचन की घोषणा के लिए, ईश्वर के राज्य के प्रचार के लिए और पुरोहिती जीवन, धर्मबहनों के जीवन को स्वीकार करने के लिए और उसमें वफादार रहने के लिए आगे आए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, उन सबों को हम अर्पित करते हैं जो अपनी बुलाहट में डगमगा रहे हैं, संसार की ओर, शरीर की इच्छाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित हो रहा है। प्यारे पिता परमेश्वर, उन सबों को अपनी बुलाहट में मजबूत कीजिए और जीवन के अंत तक में बुलाहट में दृढ़ रहने के लिए उन्हें कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। सबको जय यीशु।